नमस्कार छात्रों, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक आहोर से मैं मुकेश बोरा आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 6 रेखाएं और कोण के अंतर्गत आधारभूत पद और परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है रेखा। एक ऐसी रेखा, सरल रेखा जिसके दोनों सिरों पर कोई अंत बिंदु नहीं है, अर्थात अनंत दूरी तक बढ़ती रहती है, ऐसे इसे दोनों ओर तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं। एक ऐसी सरल रेखा यानी सीधी सरल रेखा होती है जो अनंत दूरी तक बढ़ती रहती है। उसको अनंत तक अपन खींच नहीं सकते, अपनी कॉपी में सीमा होती है, तो उन्हें हम दोनों तरफ तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं। ऐसी सरल रेखा को हम रेखा कहते हैं। उसके बाद है रेखाखंड। तो एक ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो। अपन जब रेखा खींचते हैं तो उसके दोनों सिरों पर अंत बिंदु यानी उसके आगे वो नहीं खींची जाए, तो रेखा का ऐसा भाग जिसके दोनों तरफ अंत बिंदु है उसे हम रेखाखंड कहेंगे। फिर है किरण। तो किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु हो, यानी जब अपन रेखा खींचते हैं तो एक तरफ तो वो अनंत दूरी तक बढ़ती रहती है, लेकिन उसका जो दूसरा सिरा होता है वह अंत बिंदु होता है, उससे आगे वह नहीं बढ़ेगी। तो उस रेखा के भाग को हम किरण कहते हैं। यानी किरण की परिभाषा क्या होगी कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। यानी एक बिंदु है वह फिक्स है, वह अंत बिंदु है, दूसरी तरफ वह आगे बढ़ती रहेगी। सरेख बिंदु। सरेख बिंदु यानी कोई एक सरल रेखा है, उसके ऊपर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर है। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इन तीनों बिंदुओं को, जैसे ये 3 बिंदु है ए, बी और सी, तो ये तीनों बिंदु सरेखीय बिंदु कहलाएंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे कि ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जो सभी के सभी एक ही रेखा पर स्थित है, तो वो सारे बिंदु सरेखीय बिंदु कहलाते हैं। फिर आता है असरेखीय बिंदु। 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। जैसे ये एक सरल रेखा है, अब इसके ऊपर जैसे ये 2 बिंदु तो इसके ऊपर है, लेकिन तीसरा बिंदु जो इसके ऊपर स्थित नहीं है, तो ये तीनों जो बिंदु है, ये तीनों बिंदु असरेखीय बिंदु या असरेख बिंदु कहलाएंगे। फिर एक कोण। जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, देखिए जैसे ये एक अंत बिंदु है, इस एक ही अंत बिंदु से 2 किरणें प्रारंभ हुई, तो जो आकृति बनती है वह आकृति कोण कहलाती है। और इस आकृति के ये जो दोनों किरणें हैं, इन दोनों किरणों को इस कोण की भुजाएं कहते हैं। कोण 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 से तो अधिक होता है लेकिन 90 डिग्री से कम होता है। जैसे इस प्रकार के जो कोण होते हैं ये न्यून कोण कहलाते हैं। ये सभी न्यून कोण के उदाहरण हैं। फिर है समकोण। 90 डिग्री का जो कोण होता है, यानी जिन दोनों किरणों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो उस 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। फिर है अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम है, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम।
वो कोण इस प्रकार के होते हैं जो 90 से बाहर की ओर झुके हुए होते हैं। ऐसे कोण अधिक कोण कहलाते हैं। ऋजु कोण, 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। इसे सरल कोण भी कहते हैं। इस प्रकार की एक सरल रेखा होती है, एक अंत बिंदु से दो किरणें खींचते हैं और दोनों किरणों मिलकर एक सरल रेखा का निर्माण करती हैं। उन दोनों तो 180 डिग्री का कोण बनता है। इसे हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, 180 डिग्री से अधिक, 180 से तो अधिक होता है, यानी ये सरल रेखा इससे भी अधिक है। ये कोण यहाँ से जब नीचे चला आएगा तो यहां से लेकर के ये यहां तक जब कोण बनता है तो यह से इस प्रकार से, तो यह 180 डिग्री से अधिक हो जाता है। लेकिन 360 डिग्री से कम ऐसे कोणों को हम प्रतिवर्ती या वृहत कोण कहते हैं। तो हमने 5 प्रकार के कोण पढ़े। सबसे पहले न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है लेकिन 0 से अधिक होता है। दूसरा पढ़ा हमने समकोण जो 90 डिग्री का कोण होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। तीसरा हमने कोण पढ़ा अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से जो कम होते हैं वे कोण अधिक कोण कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा ऋजु कोण या इसका दूसरा नाम है सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को जिसका मान फिक्स 180 डिग्री हो वह कोण ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। पांचवा है प्रतिवर्ती कोण या इसे हम वृहत कोण भी कह सकते हैं। 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम के कोण ये प्रतिवर्ती या वृत्त कोण कहलाते हैं। फिर है पूरक कोण और संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 50 और 40, तो इन दोनों का योग 90 होता है, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे ही 60 और 30, 70 और 20, 80 और 10 जिनका योग दोनों को जोड़ने पर 90 होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार संपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अपन देखते हैं 110 डिग्री और 70 डिग्री, तो दोनों का योग 180 हो रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे के समपूरक कोण है। आसन्न कोण, ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष व एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो, वे आसन्न कोण कहलाते हैं। देखिए आसन्न कोण कैसे है, अपन देखते हैं कि ये इस प्रकार के कोण बने हुए हैं। तो ये जो कोण है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए है ये इस कोण के लिए भी शीर्ष है और इस कोण के लिए भी शीर्ष है। इन दोनों कोणों के लिए यह शीर्ष कॉमन है। और ये जो एसी भुजा है यह भुजा दोनों ही कोणों के लिए उभयनिष्ठ है। अतः कोण DAC और कोण CAB ये दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे। ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, जैसे देखिए एक सरल रेखा है और इस प्रकार के दो कोण हैं AB, ये C और ये D। अब ये जो C बिंदु है यह ACD के अंदर भी शामिल है और BCD इन दोनों कोणों के लिए यह उभयनिष्ठ बिंदु है। और जो CD है यह क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो मान आता है 180 डिग्री। तो ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो वो
रेखीय रेखिक युग्म या सरल रेखीय युग्म कहलाते हैं। यानी ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 है उन्हें हम सरल रेखीय युग्म या सरल रेखिक युग्म या सरल रेखीय युग्म कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर कभी न कभी आपस में अवश्य प्रतिच्छेद करेगी। जब हम इन रेखाओं को और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में कट जाएगी। तो ऐसी रेखाएं जो कभी न कभी भविष्य में अवश्य आपस में कटेगी, ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और ऐसी रेखाएं जो अनंत तक भी आगे बढ़ा दे लेकिन वो आपस में कभी नहीं मिलेगी, कभी आपस में नहीं कटेगी, तो उन रेखाओं को हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं या उन्हें हम समांतर रेखा भी कह सकते हैं। ऐसी जो हमेशा अपने बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान बनाए रहती हैं, तो ऐसी रेखाओं को अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं कहते हैं। आशा है आज जो जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए,